आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। छत्तीसगढ़ की आज हम नीट पीजी के बारे में बात करेंगे। कॉलेज में कौन कौन सा सब्जेक्ट कहाँ कहाँ है उसके बारे में बात करेंगे। और जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था उससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि इस साल आपको वो सब्जेक्ट में कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके बारे में। तो सबसे ज़्यादा जो टॉप डिमांडेड जो कोर्सेस है उसमें रेडियोलॉजी हो गया, सर्जरी हो गया, मेडिसिन हो गया, गायनोकोलॉजिस्ट हो गया, ये सब क्या है टॉप डिमांडेड कोर्सेज में आती है, क्लिनिकल कोर्सेज में आती है। तो हर जगह क्लिनिकल कोर्सेज का डिमांड बहुत ज़्यादा है, नॉन क्लिनिकल का कम रहता है। सबसे पहले अगर कट ऑफ वगैरह की बात करने से पहले जो एडमिशन प्रोसेस रहता है उसमें हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हो गया, हर एक स्टेट में अपना अपना कैटेगरी रहता है। जैसे छत्तीसगढ़ में G1 कैटेगरी, G2 कैटेगरी, G3 कैटेगरी रहता है। छत्तीसगढ़ स्टेट में कोई भी स्टूडेंट अगर MBBS किया है तो वो G1 कैटेगरी में रहता है। तो G1 कैटेगरी में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पहले कॉलेज में सीट मिलता है। अगर वो बच्चा छोड़ता है तब जाके G2 का नंबर आता है। G2 में वो स्टूडेंट आते हैं जिनका डोमिसाइल छत्तीसगढ़ से है लेकिन MBBS बाहर से किए हैं। उसके बाद G3 कैटेगरी में मान के चलो कोई अब्रॉड से किया है या फिर कोई स्टूडेंट जो अदर स्टेट से है और अदर स्टेट से ही आपका MBBS कंप्लीट हुआ है। तो G2 G3 कैटेगरी को ये मान के चलिए कि क्लिनिकल में गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलता है, उनको NRI का ही ऑप्शन रहता है। तो NRI से भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो स्टेट में, अदर स्टेट में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी बात करें अपने रेडियो डायग्नोसिस की, अगर हम बात करें रेडियोलॉजी की, तो इसमें शंकराचार्य में सीट है, रायपुर में है, जवाहरलाल में है और रिम्स में सीट है। OBC में 12,900 में सीट मिला था, SC में 62,800 में सीट मिला था। उसके बाद पूरा जो NRI है वो शंकराचार्य में NRI से मिला था। बात करें रायपुर जवाहरलाल की, UR में 1632 में मिला था, OBC में 2652 में मिला था, SC में 8,236 में मिला था, EWS में 15,644 में मिला था, ST में 20,600 के आसपास में भी रेडियोलॉजी मिल गया था। बात करें रिम्स की, तो रिम्स में ST कैटेगरी में आपका 89,139 ST में 89,139 में कॉलेज मिला था 89,139 में। उसके बाद पूरा NRI से मिला था। तो ये हुआ रेडियोलॉजी का। उसके बाद जो टॉप डिमांडेड कोर्स में है वो है मेडिसिन। तो GMC बिलासपुर में, GMC रायपुर में आपका सीट है, अंबिकापुर में सीट है, उसके अलावा रिम्स और शंकराचार्य में भी सीट है। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो UR कैटेगरी का तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाता है। तो इसमें आपका मान के चलिए कि 4,000 के आसपास अगर आपका सीट है तो पॉसिबिलिटी आपको कॉलेज मिल जाए। OBC में भी 5,000 के आसपास में मिल जाएगा। ST में अगर आपका 40,000 के आसपास भी सीट है तो आपको 40,000 के आसपास भी रैंक है तो आपको कॉलेज मिलने का चांसेस है। प्राइवेट की अगर हम बात करें तो आपका UR में 19,700 में मिला था। जो लास्ट राउंड में है उसमें जो UR है उसमें 27,900 में भी मिला था। NRI में आपका जस्ट क्वालिफाइड G2 कैटेगरी हो गया, G3 कैटेगरी, उनको भी अलॉटमेंट आता है। अंबिकापुर में भी आपका लगभग 4,700 में UR में मिला था और SC में आपका 38,700 में मिला था। तो कुल मिला के ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि सीट ही बहुत कम है। उसके बाद एनेस्थेसियोलॉजी का भी अच्छा खासा डिमांड है। इसमें राजनांदगांव, GMC राजनांदगांव में है, GMC बिलासपुर में है, आपका GMC रायगढ़ में है, आपका रायपुर में सीट है, आपका रिम्स रायपुर में है, आपका शंकराचार्य में है, आपका GMC अंबिकापुर में सीट है। तो ये मान के चलिए कि आपका 18,000 19,000 अगर रैंक है तो एनेस्थेसिया मिल सकता है UR से। बाकी OBC में आपका 25,000 के आसपास है तो मिल सकता है। SC ST में आपका मार्क्स अगर इसमें लास्ट ST की अगर हम बात करें तो 70,000 तक रैंक तक भी एनेस्थेसिया मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो टॉप डिमांडेड में पीडियाट्रिक्स रहता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड का कोर्स है। तो इसमें बिलासपुर में है, रायपुर में है, आपका अंबिकापुर में है। इसके अलावा अगर प्राइवेट में बात करें तो रिम्स में है, शंकराचार्य में सीट है। UR की अगर हम बात करें तो UR में आपका 6,000 तक का अगर रैंक है तो उसमें मिल जाता है। OBC में अगर हम बात करें तो इसमें OBC का ज़्यादा सीट नहीं है, रायपुर में एक सीट है जिसमें 10,000 तक में आपको 10,800 में सीट मिला है। अगर ST की बात करें तो ST में भी आपका 40,000 के आसपास रैंक है तो आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है प्राइवेट में। अगर हम गवर्नमेंट में अगर रिम्स की बात करें, रिम्स हो गया या फिर शंकराचार्य हो गया, तो अनरिजर्व कोटा में 27,000 तक आपका पीडियाट्रिक्स मिला है।
एससी में आपका 77,000 तक मिला है। बाकी आपका एनआरआई में आपको G3 कैटेगरी या फिर G2 कैटेगरी तो एनआरआई में आप ले सकते हैं, एनआरआई में जस्ट क्वालिफाइड में भी मिल जाता है। पैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो बिलासपुर में सीट है, रायपुर में सीट है, अंबिकापुर में सीट है, इसके अलावा आपका रिम्स में सीट है और शंकराचार्य में सीट है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 44,000 45,000 में आपका ओबीसी हो गया या फिर यूआर कैटेगरी हो गया तो आपको कॉलेज मिल सकता है। बाकी अगर आपका कैटेगरी एससी एसटी है तो आपका इसमें तो 1 लाख तक में आपको पैथोलॉजी मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें साइकेट्रिक्स का भी, तो साइकेट्रिक्स का अच्छा खासा डिमांड है। इसमें ज़्यादा कॉलेज में सीट नहीं है, एक अपना बिलासपुर में है, एक अपना रायपुर में है और एक अपना शंकराचार्य में है। 3-4 सीट ही है टोटल मान के चलिए। तो ओबीसी का सीट है बिलासपुर में जो कि 12,300 में सीट मिला था। यूआर में आपका 13,000 में सीट मिला है और लास्ट राउंड की अगर हम बात करें तो 24,000 तक गया है, लेकिन लास्ट राउंड तक, ये लास्ट ईयर का है, लास्ट राउंड तक अपन देख नहीं सकते हैं। तो ये हुआ अपना बिलासपुर का। वैसे ही आपका रायपुर का गया है। शंकराचार्य में अगर हम बात करें तो अगर आपका 60,000 65,000 तक है तो साइकेट्रिक्स आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है प्राइवेट में। अब टॉप डिमांडेड में आता है ओबीएस, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट। इसमें जीएमसी बिलासपुर में सीट है, जीएमसी रायपुर में सीट है, जीएमसी अंबिकापुर में सीट है। इसके अलावा रिम्स और शंकराचार्य में भी गायनों का सीट है। बात करें सीट की तो बिलासपुर में 2 सीट है जिसमें आपका 46,316 में मिला था लास्ट ईयर। ओबीसी में 12,361 में मिला था। जवाहरलाल की अगर हम बात करें तो यूआर में जो लास्ट कटअप गया था वो 12,987 गया था। ओबीसी में 19,337 गया था। एसटी की बात करें तो 42,693 गया था। प्राइवेट में बात करें तो प्राइवेट में आपका अगर 25,000 26,000 अगर आपका रैंक है तो ऑब्स्टेट्रिक मिल सकता है। बाकी एनआरआई में आपको अगर मार्क्स वगैरह कम है तो एनआरआई से आप ऑप्शन ले सकते हैं। ऑर्थोपेडिक्स भी अच्छा खासा डिमांडेड कोर्स है। ऑर्थोपेडिक्स की अगर हम बात करें तो रायपुर में आपका सीट है, अंबिकापुर में आपका सीट है, रिम्स और शंकराचार्य में सीट है। इसमें आपका जवाहरलाल में आपका बात करें तो यूआर में 13,120 में मिला था और एसटी का एक सीट है जो कि 62,364 में मिला था। इसके अलावा अगर अंबिकापुर में यूआर का एक सीट है जिसमें 14,000 में कॉलेज मिला था। रिम्स हो गया, शंकराचार्य हो गया, इसमें आपका 26,700 31,000 में भी कॉलेज मिला है। एसटी में 95,000 में भी मिला है और एससी में आपका 1 लाख तक का भी कॉलेज मिला है प्राइवेट में। तो मेन चीज़ रहता है यूआर का सीट ज़्यादा नहीं है, एसटी और एससी का कट ऑफ नीचे आता है क्योंकि कैंडिडेट बहुत कम होते हैं। तो इसके अलावा डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया, डर्मेटोलॉजिस्ट में भी आपका ज़्यादा सीट नहीं है। जवाहरलाल में 1 सीट है, बिलासपुर में भी 1 सीट है, शंकराचार्य में भी आपका 1 सीट है जो कि एनआरआई से है। तो ओबीसी में 2,790 में आपको कॉलेज मिला था। बिलासपुर में आपका एसटी कैटेगरी में 25,800 में मिला था और शंकराचार्य में एनआरआई कोटा में आपका 1,88,000 में कॉलेज मिला था। जनरल सर्जरी, इसमें आपको जवाहरलाल नेहरू में सीट मिल जाएगा, आपका रिम्स रायपुर में मिल जाएगा, अंबिकापुर में मिल जाएगा और शंकराचार्य में मिल जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो 15,000 के आसपास अगर आप रिजर्व कोटा से तो आपको मिलने के चांस है। एससी है या फिर एसटी है तो आपका 50,000 60,000 रैंक है तो भी मिलने के चांसेस है। शंकराचार्य के या फिर रिम्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपका 30,000 रैंक है तो आप एक पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। लास्ट ईयर 30,000 में रिम्स में भी मिला था और शंकराचार्य में भी मिला था। एससी में बात करें तो 73,000 74,000 में भी ले सकते हैं। और एसटी में अगर हम बात करें तो एसटी का फिलहाल तो लास्ट ईयर एक भी अलॉटमेंट नहीं आया है दोनों प्राइवेट कॉलेज में क्योंकि एसटी का सीट नहीं है शायद यहाँ। बाकी अब जनरल सर्जरी में थोड़ा लास्ट ईयर का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा नीचे आया था तो लास्ट ईयर में आपका 66,000 तक भी आपको जनरल मेडिसिन मिला था। एससी कोटा की अगर हम बात करें तो 1.5 लाख में भी कॉलेज मिला है और वो भी G2 कैटेगरी में। इसके बाद अगर हम बात करें ENT और तो ENT में राजनांदगांव में सीट है, बिलासपुर में सीट है, रायपुर में सीट है, अंबिकापुर में सीट है और आपका श्री शंकराचार्य में भी सीट है। यूआर की आपका
15,000 16,000 में मिल जाएगा। एससी की बात करें तो एससी में आपको 45,000 के आसपास मिल जाएगा। एसटी में आपको अगर आपका 1 लाख तक का भी रैंक है तो चांसेस है ईएनटी मिल जाए। और प्राइवेट में अगर हम बात करें तो सिर्फ शंकराचार्य में सीट है, तो शंकराचार्य में लास्ट ईयर 75,433 में सेकंड राउंड में अलॉटमेंट आया था, फर्स्ट राउंड में कोई बच्चा नहीं लिया था। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नेत्र विज्ञान की अगर हम बात करें तो इसमें राजनांदगांव में सीट है, बिलासपुर में सीट है, जवाहरलाल में सीट है, आपका जगदलपुर में भी सीट है, रिम्स रायपुर में है, अंबिकापुर में है, शंकराचार्य में है। तो इसमें भी अगर आपका 15,000 18,000 है या 19,000 तक है तो आप पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। बाकी 17-18,000 है तो आपको डेफिनेटली मिल सकता है ओबीसी कैटेगरी से, यूआर कैटेगरी से, गवर्नमेंट और प्राइवेट का अगर आप ऑप्शन लेते हैं तब। बाकी कम्युनिटी मेडिसिन हो गया या जो नॉन क्लिनिकल कोर्सेज वगैरह हो गया उसमें तो अगर आपका रैंक ज़्यादा है, जस्ट क्वालिफाइड भी है तो गवर्नमेंट में भी चांसेस है, प्राइवेट में भी चांसेस है। बाकी अगर आप अपने लिए कॉलेज वगैरह देख रहे हैं, अगर अभी के डेट में क्वालिफाइड नहीं है लेकिन आपको गायनो चाहिए, सर्जरी चाहिए, मेडिसिन चाहिए या फिर कोई भी और दूसरे क्लिनिकल कोर्सेज चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी बजट के हिसाब से और जो भी आपका रैंक आया उस हिसाब से ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं आपके लिए कॉलेज अरेंज करेंगे। पेड सर्विस रहता है आपका, अगर एमपी जाना है तो एमपी, साउथ जाना है तो साउथ, यूपी जाना है तो यूपी, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, ऑल इंडिया कोटा में कहीं ना कहीं आपके लिए कॉलेज अरेंज करेंगे। तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।